प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 8 अक्टूबर सन 2024 ईस्वी की शाम आपके प्रख्यात पश्चिमी राजस्थान के जाने माने पश्चिमी बाबा जी के आश्रम पर 10 RD तहसील सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान में आप और हम सब सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आधुनिक युग में दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आविष्कार होता है या किसी भी महात्मा ने कोई आंतरिक अनुसंधान करके अनुभव किया है, वो प्रसार तंत्रों के माध्यम से हम तुम तक आता रहता है। और संत मत की उपदेशना हमारे तुम्हारे जो बुजुर्ग संत महात्मा हुए हैं, उस श्रृंखला से, गुरु शिष्य की श्रृंखला से हम तुम तक आती रही है। 20 साल पहले भी यहाँ में आया था। बहुत पुराने परिचित हो, सब चेहरे लगभग जाने पहचाने हो, और उन्हीं संत महात्माओं की वाणी हम लोग अपने मुखारबिंद से, अपने शब्दों में सुनते और कहते चले आए। उसी संदर्भ में मुझे एक ईसाई जगत के पवित्र ग्रंथ बाइबल की एक कथा याद आती है। उस कथा में लिखा है कि ईश्वर जो स्वर्ग का राजा है, मालिक है, उस स्वर्ग के बगीचे में, जैसे हमारे यहाँ संत महात्माओं ने सचखंड अनामी धाम लिखा है, सालोक सामीप सायुक्त समीकरण युक्त मुक्तियां लिखी हैं कि जो उस लोक में पहुंच जाते हैं वो सालोक मुक्ति, जो परमात्मा सचखंड के सत्य पुरुष के पास पहुंच जाते हैं उसे सामीप मुक्ति, समीकरण युक्ति, और सायुक्त जो उसमें लय हो जाते हैं सायुक्त मुक्ति कहते हैं। तो पाक ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि जो स्वर्ग का बगीचा था उसमें किसी भी महापुरुष के दूत रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं, तो ईश्वर के भी दूत प्रतिनिधि उस बगीचे में रहते थे, जिनका नाम था अदन और ईव। प्यार से रहते थे, लेकिन जहां पर भक्ति होती है, दयाल पुरुष होता है, वहीं पर नेगेटिव पावर काल भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। जब हम भजन भाव करने लग जाते हैं तो हमारे ही अपनों में से शरीर के रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, स्थितियां होती हैं, वो काल के द्वारा हमारे भक्ति मार्ग में विघ्न डालती रहती हैं, रुकावटें डालती रहती हैं, गुमराह करती रहती हैं। इसलिए जब उस बगीचे में, ईश्वर के बगीचे में अदन और ईव रहते थे, तो ईव उनकी घरवाली कहें, स्त्रीलिंग कहें, वो थी। तो उसमें लिखा हुआ है, तो ईव ने, शैतान वहां पर उपस्थित, और शैतान ने कहा कि इस बगीचे में जो पेड़ है इसे
द ट्री ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का पेड़ है, तुम इसका फल मत खाना। ये ईश्वर ने उन दोनों के लिए कहा। ये जो हमारे बगीचे में ज्ञान का वृक्ष है, पेड़ है, द ट्री ऑफ नॉलेज, इसका फल मत खाना, मना कर दिया गया अदन को और ईव को। लेकिन शैतान अदब को तो प्रभावित कर न सका, उसने ईव को प्रभावित कर लिया अपना उपदेश देकर, उसे गुमराह कर दिया कि परमात्मा ने, ईश्वर ने इसलिए पाबंदी लगा दी है इस वृक्ष का फल खाने के लिए कि तुम देवता न हो जाओ, तुम ईश्वर के तुल्य न हो जाओ, तुम देव पुरुष न हो जाओ। इसलिए पाबंदी लगा दी है कि तुम इस वृक्ष के फल मत खाना, और यदि तुम इस वृक्ष के फल को खा लेती हो तो तुम देवतुल्य हो जाओगे। अदन पर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन ईव ने उस फल, वृक्ष के फल को खा लिया। और जब फल के वृक्ष को खाया तो जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का रूपांतरण हो गया उसके उसमें। और फल को खाने के बाद ही उसने उस पेड़ के पत्तों से अपने शरीर को ढका, पेड़ के पत्तों से अपने शरीर को ढका, और उसकी दृष्टि जो थी वो दृष्टि में दोष आ गया, दृष्टि दोष हो गया उसको। जब आप और हम मां के गर्भ से बाहर होते हैं तब हम निवस्त्र होते हैं, बल्कि मनुष्य, जिसे आज सभ्य समाज कहा जाता है, मनुष्य के अलावा और सारी योनियां इस पृथ्वी पर हैं, पशुओं की हैं, पक्षियों की हैं, कीड़े मकोड़ों की हैं, वृक्षों की हैं, पत्थरों की हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनता, लेकिन उनका सौंदर्य, उनकी दृष्टि पाक होती है, शुद्ध होती है। उनका सौंदर्य मलिनता भाव की ओर नहीं ले जाता। मनुष्य जब ज्ञान का पेड़ का उसने फल खा लिया तो उसमें मलिनता आ गई, और मलिनता आने से उसने अपने शरीर को ढका, और शरीर को ढकने के बाद उनको बगीचे से बाहर कर दिया गया, स्वर्ग के बगीचे से बाहर कर दिया गया। और बाहर करने के बाद फिर उसकी जो संतानें पैदा होती रही, उस ज्ञान के वृक्ष के पत्तों को खा खा कर जितनी भी मलिनता होनी थी वो चढ़ती चली गई। कथा में आगे कहा गया है, यदि उसकी औलाद, उस ईव की और अदन की औलाद इस ज्ञान से, ज्ञान के वृक्ष के फल से मुक्त हो जाए तो ये पुनः अपने राज्य स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। अब आइए, गुरु कबीर साहब ने बीजक में लिखा है कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला बेगोए। ये शरीर जो हम धारण किए बैठे हैं, ये स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, केवल शरीर है, तब हमारा हंस का शरीर होता है। लेकिन जब हंस का शरीर था वहां पर कोई भी कर्मों का आवरण नहीं था। जो ही हम नीचे को शरीरों की दुनिया में बढ़ते चले गए, हमारे ऊपर कर्मों के आवरण चढ़ते चले गए। शरीर धारण कर लेते हैं, शरीर से कर्म करते हैं, और कर्म करने का फल भोगने के लिए फिर हमें शरीर धारण करना पड़ता है। उस शरीर धारण करने के बाद फिर कुछ नए कर्म करते हैं, कुछ पुराने कर्मों को भोगने में लग जाते हैं, और यही कर्मों का सिलसिला हमें शरीर दर शरीर पहुंचाता रहता है। अगर शुरू की अवस्था में जैसा स्वर्ग के बगीचे में अदन और ईव रहते थे, इसी प्रकार यदि हम ज्ञान की सतह अपने ऊपर न चढ़ने दें
तो हम निर्मलता की ओर बढ़ जाते हैं। देखा है, गर्भ में बच्चा हमारे बिना ज्ञान के पलता है, पोषित होता है, कोई ज्ञान नहीं हम रखते, और हमारे शरीर का विकास होता रहता है। हमारे शरीर के जो आंतरिक अवयव हैं उन सब का विकास होता रहता है, उसमें हमारे ज्ञान की कोई बात नहीं होती। और जब हम पूर्ण ज्ञान, जो हमारे अंदर जितनी प्रतिभा है वो सब हमारे माँ के गर्भ में साथ जन्मती रहती हैं, पलती रहती हैं, पोषित होती रहती हैं, और अपने अवसर पर वो प्रकट होती रहती है। लेकिन जब हम जन्म से बाहर हो जाते हैं, किसी हिंदू के घर में जन्म लेते हैं, तो हम में हिंदू संस्कार डाल दिए जाते हैं, हिंदी भाषा हमको भाषा डाल दी जाती है, और उस भाषाओं का ज्ञान संकलित करने के लिए हम विद्यालयों में भेजते रहते हैं बच्चों को, और हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर उस ज्ञान की सतह, अक्षरों की सतह जमती चली जाती है कि हमारा स्वतः जो रूप है, वास्तविक हकीकत, उस पर हमारे पर ज्ञान की सतह चढ़ती चली जाती है, और हम ज्ञानी बन जाते हैं। और ज्यों ज्यों ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाता है, त्यों तो हम परमात्मा से, अपनी वास्तविकता से दूर होते चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान से हम परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन ये उनकी भूल होती है। घातक है वह ज्ञान जो अज्ञान छिपाए बैठा है। ये ज्ञान हमारे अज्ञान को छिपाने के लिए ज्ञान की सतह, ग्रंथों का अध्ययन कर करके हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। तो फिर कर्म जो हम करते हैं, कर्म के जो निशान, कर्म की जो स्मृतियां हैं, कर्मों के किए हुए जो गड्ढे हैं, वो ज्ञान से पाक नहीं होते, साफ नहीं होते, धुलते नहीं। आपने किसी आदमी की हत्या कर दी, कत्ल कर दी, और ज्ञान से आप ये कहते रहें मैंने इसको नहीं कत्ल किया है, ये हथियार ने कत्ल किया है, बंदूक ने कत्ल किया है, तलवार ने कत्ल किया है, और कितनी ही आप ज्ञान की दलील देते देते चले जाएं कि मैं मुक्त हूं ज्ञान से, लेकिन कर्म किए हुए का परिणाम नहीं बदलेगा। ज्ञान तुम्हारे कर्म किए हुए को नहीं बदल सकता। जब तुम शरीरों की दुनिया में आ जाते हो और शरीरों से जो कर्म करते हो, वो कर्म के निशान तुम्हारे इतने प्रगाढ़ हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं कि तुम जो ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो अपने ऊपर, चाहे हिंदी के शब्दकोशों से, चाहे आप हिंदी का करते हैं, चाहे संस्कृत का करते हैं, चाहे अंग्रेजी का करते हैं, चाहे फ्रेंच भाषा का करते हैं, चाहे लैटिन भाषा करते हैं, चाहे अरबी का करते हैं, किसी भी भाषा ज्ञान जमा लेते हैं, लेकिन वो हमारे कर्मों के प्रभाव को कम नहीं कर सकते। कर्मों का वाहन हमें खींचकर योनि से दर योनि लेता जाता रहता है। ज्ञान से कर्म नहीं धुलता। बहुत से लोग रात दिन ज्ञान करते रहते हैं और ज्ञान से ही यात्रा करते रहते हैं परमात्मा की प्राप्ति का। लिख चुके हैं कुछ लोग पुराने, उन्हीं लेखों को, कथाओं को पढ़ पढ़ करके परमात्मा के रूप का गुणगान करते रहते हैं, परमात्मा के रूप का गुणगान करते रहते हैं, कथाओं में से कथा निकालकर उनके चरित्र को बढ़ाकर अपना सारा समय बर्बाद करते रहते हैं। यदि यह ज्ञान से हटकर, जैसे कहा था ईव के लिए कि यदि इसकी संतान उस वृक्ष, ज्ञान के वृक्ष का फल न खाकर यदि पूर्ववत पहले जैसे हो जाएं, तो ये स्वर्ग का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और जब हम किसी सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, तो जीवन भर की यात्राओं, कितने ही जीवनों की यात्राओं के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हम मनुष्य के चोले में जाते हैं। और मनुष्य के चोले में भी जो मनुष्य का शरीर हम धारण करते हैं, ये हमारे कर्मों का पुतला होता है। हम, कोई जन्म से अंधा पैदा होता है, लंगड़ा पैदा होता है, रोगी पैदा होता है,
जन्म से कितनी ही उनको अपने साथ लाता है बीमारियों को, कितना ही ज्ञान उसको सिखा दिया जाए, वो अपने शरीर के अवयवों को नहीं बदल सकता, अपने जीवन की स्थितियों को नहीं बदल सकता। वह उसे गुजरना ही होगा। जो उसके जीवन में पत्नी के रूप में शरीरों के संबंधी आएंगे, पति के रूप में, पुत्रों के रूप में, पुत्रियों के रूप में, सहयोगियों के रूप में, विरोधियों के रूप में, जो भी आएंगे वो सब आते चले जाएंगे, और हमारा ज्ञान, हमारी बौद्धिक चातुर्यता उससे असमर्थ रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि तुम्हारे भाग्य से तुमको सतगुरु मिल गए हैं, जिस पिछले विगत यानी एक दार्शनिक हुए हैं गुरुजीएफ यूनान में, उन्होंने लिखा है कि जब मनुष्य नहीं, संसार की कोई भी वस्तु, मनुष्य तो जीवात्मा चेतनता लिए हुए होता है, संसार की कोई भी वस्तु पूर्णता को प्राप्त हो जाती है तब वो मृत्यु में बदल जाती है। जब शरीर तुम्हारा कितना ही हो, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी, वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, कोई भी वस्तु जो मैटर है, पदार्थ है, वो अपने समय पर पूर्ण हो जाता है, मृत्यु में बदल जाता है। लेकिन परमात्मा का जो अंश, जिसे आत्मा कहते हैं, जो पदार्थों से अलग है, वो उसकी मौत नहीं होती। वो कर्मों के वाहन उसको खींचते रहते हैं, शरीरों की यात्राओं में खींचते रहते हैं। तो तुम सतगुरु के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे शुभ कर्मों ने, विगत जन्मों के शुभ संस्कारों ने, भक्ति ने, सतगुरु के प्रेम ने मनुष्य के चोले में आ गए हो यहाँ। और मनुष्य के चोले में आप जिस पथिक पथ के नदी के तट से, जिस मल्लाह के द्वारा, जिस नाव के द्वारा इस पार से उस पार होना होता है, वह उसी तट पर पहुंच जाता है, उसी मल्लाह के पास पहुंच जाता है, उसी नाव में सवार हो जाता है जो उसे इस पार से उस पार ले जाती है। आप सतगुरु के पास तक पहुंच गए हो, ये तुम्हारे विगत जन्मों के शुभ संस्कारों का, भक्ति भरे संस्कारों का परिणाम है। और नहीं तो कितने ही लोग समूहगत प्रार्थना, उपासना, साधना और पूजा पाठ, कर्मकांड, क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन उनको सतगुरु नसीब नहीं होते। और जब सतगुरु नसीब नहीं होते तो परमात्मा के लोक का प्रारंभ उनको नहीं मिलता। तो परमात्मा के लोक का प्रारंभ सतगुरु के माध्यम से मिलता है। दुनिया का ग्रंथ, दुनिया की मान्यता, धारणा सतगुरु तक नहीं पहुंचा पाती। जब सतगुरु पहुंच जाता है तो सतगुरु तुम्हें ज्ञान नहीं सिखाता, तुम्हें ज्ञान के पछड़े में नहीं पालता। हमने लिखा है कहीं कि घातक है वह ज्ञान जो अज्ञान छिपाए बैठा है। ये तो हमारे अज्ञान को छिपाने की एक सतह होती है। और ज्ञान आदमी के कर्मों के परिणाम को न बदल सकता है, न कर्मों के फल भोगने को बदल सकता है, केवल समय बर्बाद करता है। यदि तुमको अपने कर्मों को गलाना है, यदि तुमको परमात्मा के लोक में जाना है, तो तुमको ज्ञान में नहीं, ध्यान में उतरना है। और कोई भी संत सतगुरु, चाहे कबीर साहब थे, चाहे नानक साहब थे, बुद्ध थे, महावीर थे, जरतुस्ते लाहौर से थे, चाहे गुरु नानक देव थे, चाहे रविदास जी थे, चाहे स्वामी शिवराज जी महाराज, राज स्वामी दयाल थे, बाबा जयमल सिंह थे, बाबा करीम साहब थे, इन लोगों ने हमको ध्यान से जोड़ा। और ध्यान में जो शरीर के अवयव हैं हमारे,
इनको मिटाकर इनके ऊपरी तल पर पहुंच करके मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहम से, सबसे ऊपर उठकर जब दोनों भवों के बीच में भ्रू मध्य से ऊपर के 10वें द्वार की यात्रा में जो प्राकृतिक है, जो मानवीय कृत नहीं है, जिन शब्दों को मनुष्य की कोई भाषा पाबंद नहीं कर सकती, जिन शब्दों को, जिन आवाजों को, जिन प्रकाश को मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, उनका हम ध्यान के द्वारा स्वानुभव करते हैं। तो आप सब चिरपरिचित चेहरे हो, बहुत आते जाते हो, मैं भी पहचानता हूँ, और तुम्हारे अंदर कुछ जिज्ञासा है प्रभु प्राप्ति की, तभी संतों के यहाँ पधारते हो। जिज्ञासा है तो उसके लिए बस ध्यान में उतरना सीखो। ध्यान में ज्यों ज्यों उतरते जाओगे त्यों तो ये ज्ञान की परतें हटती चली जाएंगी, उतरती चली जाएंगी, और मूलतः तुम जो हो वह हो जाओगे। मूलतः तुम सत्य पुरुष के अंशी हो और सत्य पुरुष के लोक में समा जाओगे, और सत्य पुरुष के अंशी होकर आत्मा, जिसे कहते हैं रूह, स्पिरिट, सोल, कॉन्शियस, कुछ भी नाम का है, जो शरीर की जीवंतता है, उसमें प्राप्त हो जाओगे। लंबी बात नहीं करूँगा, बस आपसे एक यही आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि आज भौतिकवादिता और आधुनिकता के नाम पर मनुष्य ने तरह तरह के अपगुणों की ईजाद कर ली है, तरह तरह के नशे चला लिए हैं, जो मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों हानि पहुंचाते हैं। तरह तरह के व्यंजन, खाने पीने, जिसमें मांस होता है, जिसमें दूसरों का खून होता है, ये बना रखे हैं स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए, लेकिन इनसे लोक और परलोक दोनों की हानि होती है। जो अवगुण तुम्हारी भारतीयता को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे भविष्य को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे अध्यात्म को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे धर्म को प्रदूषित करते हैं, इन सब से तुम बच जाओगे तो तुम हर मत के, अगर तुम शराब नहीं पीते हो, मांस नहीं खाते हो, व्यभिचार नहीं करते हो, एक वृत्ति धर्म का पालन करते हो, परमात्मा का प्रति प्रेम रखते हो, तो तुम सच्चे हिंदू हो, सच्चे मुसलमान हो, सच्चे ईसाई हो, तो सच्चे पारसी हो, सच्चे बौद्धिस्ट हो। और यदि तुम अपने अंदर इन अवगुणों को ग्रहण कर लेते हो, तो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी भी संत के अनुयायी हो, जिज्ञासु हो, तुम उसे कलंकित करते हो। तुम हकीकत से दूर होकर एक औपचारिकता मात्र निभाते हो, तुम एक पाखंड फैलाते हो। तो आप यहाँ आए हो, पश्चिमी बाबा ने आमंत्रित किया है, मुझे भी, आपको भी, और ये छोटा सा गुलदस्ता जिसमें विभिन्न वृत्तियों के फूल हैं, विभिन्न परिवारों के, जातियों के फूल हैं, और इस फूल के गुलदस्ते की सुगंध तुम्हारे आसपास के वातावरण को सुगंधित करे। यदि तुमसे पहले कोई दुर्गंध युक्त वातावरण बन के फैल भी रहा, तो उसकी सतह पर अपनी सुगंध की सतह फैलाकर अपने आसपास के, अपने जीवन के, अपने आने वाले संतानों के भविष्य के लिए सुखांत बनो। सच्चे अर्थों में परमात्मा के अंशी बनो, सच्चे अर्थों में संतों के शिष्य बनो, जो कल्याण के लिए हम तुम के लिए संतों की सिलसिला परंपरा जारी है। बस लंबी बात नहीं करूँगा, अपनी यही बात को विराम करूँगा। थोड़ी देर हो गई है आपको खान पान की व्यवस्था में, और कई लोग बता रहे थे हम जाएंगे, जाओगे भी, और कुछ बच्चे हैं जो परमात्मा की महिमा को पद्य रूप में गाते हैं, गायन करते हैं, तुमको भजन सुनवाएंगे।
और बस यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी, और बसमी बाबा का भी आभारी हूँ जो तुमको हमको मिला दिया, सेतु बन पुल बन गया है जो हमारे तुम्हारे मिल गए। ठीक,
हे स्वामी।